फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। आईनी बेंच ने आज के समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। बेंच का 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करने का इंदिया। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। जराये के मुताबिक इजलास में ज़ेरे इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि डीसीज और एसीज के लिए सिक्योरिटी है। फैसला खिलाफ आए तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। डी चौक से गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत पेश न किए जाने पर एटीसी जज बरहम डीसी इस्लामाबाद और मुतल्लिका आईसीज को तलब कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश। जज ने पूछा डीसी किधर है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा डीसी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सवाल किया क्या आपकी कोई जिम्मेदारियां भी हैं? शनाख्त परेड कैसे करते हैं? पुलिस वाले आपके दरवाजों के बाहर खड़े रहते हैं। शनाख्त परेड की दस्तावेजात किधर हैं? आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है। अवाम जलील हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने अदालत से माफी मांग ली। लीगल एड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूर। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 सेनेट में पेश। अपोजिशन अरकान का बिल पर एतराज। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा यह बिल कायमा कमेटी में मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर हो चुका। आप कैसे मरकज़ को कानून साजी से रोक सकते हैं? सेनेट का इजलास पीर की सपहर 4 बजे तक मुलतवी। कौमी असम्बली में वज़रा की अदम हाजिरी पर आज भी एहतजाज। असद कैसर ने डिप्टी स्पीकर से कहा आपने बार बार नोटिस लिया मगर हुकूमत गैर संजीदा है। ये लोग हैं ही नहीं तो आप क्या एजेंडा चलाएंगे? पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा 2 रोज से ऐवान में वज़रा की अदम मौजूदगी की निशानदही की जा रही है। आज फिर कोई वफाकी वजीर और वजीर मुमलिकत नहीं। ये इस ऐवान की बेतौकीरी है। ऐसा लगता है वज़रा बाइकआउट पर चले गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब की दौरा चीन में मसरूफियात। मरियम नवाज का शंघाई में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी का दौरा। कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरियम नवाज की कंपनी को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस बनाने पर ताउन की पेशकश। पंजाब में सैम्पलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की कंपनी के गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि डिजिटल पंजाब के विजन को अमली शक्ल देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तुर्की के कौमी TV चैनल TRT वर्ल्ड के हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट उमर फारूक से मुलाकात। मीडिया ताउन, मुश्तरका दस्तावेजी फिल्मों की तैयारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अता तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम पर दस्तावेजी फिल्म की तैयारी की जरूरत पर जोर। फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है सज़ा या रिहाई का फैसला हतमी अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फ़ौज में कोई शख्स
ज़बरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फ़ौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फ्री कैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है केस जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। बेंच का 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में ज़ेरे इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इसहाक डार के पास बतौर नायब वज़ीर आज़म इख्तियारात नहीं। इसहाक डार का ओहदा एजाज़ी है। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने इसहाक डार की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीज़ा ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी वजारत खारजा को फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीज़ा फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने वजारत खारजा से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। अरकान पार्लियामेंट की असासों और वाजिबात के गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन 30 दिसंबर। इलेक्शन कमीशन की अरकान को हतमी तारीख से कबल गोशवारे जमा कराने की हिदायत। गोशवारे जमा न करवाने वालों के नाम शाया किए जाएंगे। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी लेबनान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। चार्टर्ड तैयारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। वजीर आज़म का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर लेबनानी हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। और शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारी। इसराइली हुक्काम समझते हैं शामी हुकूमत का खात्मा और ईरानी हामी ग्रुप्स का कमज़ोर होना ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के लिए मौका है। UN सेक्रेटरी जनरल का इसराइल से हमले बंद करने, शाम से बाहर निकलने का मुतालबा। उधर शाम की अबूरी हुकूमत की दस्तूर और पार्लियामेंट को 3 माह के लिए मुअत्तल करने की तैयारी। आइन में तरमीम के लिए कमेटी की तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के तनासुर में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाने का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा 36 शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के तनासुर में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाने का जायजा लिया जाएगा।